आपने त्रिशूल देखा है? 3 शूल वाला, दुश्मनों पर वार करने के लिए। इस बार चुनावी लड़ाई जीतने के लिए अखिलेश यादव ने त्रिशूल नहीं, अपने लिए पंचशूल बनाया, यानी 5 नोक वाला एक हथियार। इस बार इसी 5 नोक वाले हथियार से वो यूपी की चुनावी लड़ाई जीत लेना चाहते हैं या फिर उसका दम भरते हैं। क्या है वो 5 नोक वाला हथियार? कितना असरदार और धारदार है वो? इस पर हम विस्तार से बात करेंगे आगे, लेकिन पहले जान लेते हैं उन 5 पॉइंट को जो अखिलेश यादव के टारगेट पर है। बीजेपी को उसके ही घर में घेरने के लिए अखिलेश यादव ने 5 तरह की रणनीति बनाई है, जिसमें पहला है सहयोगी जाए पर वोट न जाए। दूसरे नंबर पर है पश्चिमी यूपी का प्लान। तीसरा फार्मूला है अपनी पिच पर खेल। चौथा रिजर्व सीट जीतेंगे, माया का किला तोड़ेंगे। 5वां और आखिरी प्लान है गरजेंगे मोदी तो बरसेंगे योगी। आइए सबसे पहले समझते हैं अखिलेश यादव का सहयोगी जाए पर वोट न जाए वाला प्लान। आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर कौन सा सहयोगी जाने वाला है। समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक को लगता है कि बिहार वाला खेल तो यूपी में भी हो सकता है। आपको तो याद ही होगा कि कैसे बिहार में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर ठन गई थी। पिछले साल बिहार चुनाव के दौरान महागठबंधन ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और मुकेश सहनी की पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे का ऐलान होना था। लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहनी ने तेजस्वी यादव पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए महागठबंधन छोड़ दिया और फिर वो बीजेपी कैंप में चले गए। जो पटना में हुआ, अखिलेश यादव को लखनऊ में भी ठीक वैसा ही होने की आशंका भी है। इसीलिए तो अखिलेश यादव इस बार बदल गए। दूसरों की ठोकर से सीख लेकर वे अपने हर सहयोगी पार्टी के चाल चलन पर नजर बनाए हैं। क्या पता कब कौन पलटी मारकर बीजेपी के कैंप में चला जाए। इसीलिए गठबंधन के किसी भी साथी के साथ उन्होंने अब तक सीटों का बंटवारा नहीं किया है। वे सहयोगी दलों के नेताओं के संग मिलकर लगातार रैलियां करते हैं, उनके साथ रथ यात्रा पर जाते हैं। सहयोगी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी के लोगों से जोड़ दिया है। ऐसे में अगर किसी ने भी साथ छोड़ा या तोड़ा तो नुकसान उनका ही होगा, समाजवादी पार्टी का नहीं। जयंत चौधरी को छोड़कर हर पार्टी के लिए उनका यही प्लान है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो गैर यादव पिछड़ा समूह है, उन समूहों में समाजवादी पार्टी विभिन्न राजनीतिक, उनके जो जातीय आधारित राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन कर उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। ये बात सही है, लेकिन मेरा मानना है कि उनमें से कुछ जातियों के वोट तो इस प्रक्रिया में, कुछ जातियों के कुछ वोट इस प्रक्रिया में समाजवादी पार्टी को मिल सकते हैं, सबके नहीं। और दूसरा, कई जातियां ऐसी हैं जो अपनी डोमिनेंट कास्ट के साथ जो कंपटीशन होता है एवरीडे लाइफ में, उसके कारण जो डोमिनेंट एलीट है उसको वोट नहीं करते हैं। उसमें यादव भी एक डोमिनेंट एलीट है, जो कि समाजवादी पार्टी का जातीय आधार बेस वोट है। अब बात करते हैं अखिलेश यादव के प्लान नंबर 2, मतलब पश्चिमी यूपी को लेकर उनकी रणनीति की। ये इलाका उनके लिए हमेशा से कमजोर कड़ी रही है। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से समाजवादी पार्टी पश्चिमी यूपी में किनारे लग गई और अब ये पूरा इलाका बीजेपी के भगवा रंग में रंगा है। पिछले चुनाव में पश्चिमी यूपी की 136 में से 109 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन लगता है कि इस बार भी इस मजबूत किले को बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ और अमित शाह ने सहारनपुर की रैली से एजेंडा सेट कर दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले इस बार 300 पार होगी या नहीं होगी? क्या 300 पार होगी? पक्का होगी? मोदी जी को बता दे। यहाँ पर कहीं पलायन होता था, कहीं दंगे होते थे, कहीं पर अराजकता चरम पर थी, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, अराजकता का तांडव इस कदर था कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर ही बदरंग हो गई। बीजेपी फिर से चुनाव को हिंदू मुसलमान न बना दे, इसके लिए अखिलेश ने एक खास प्लान बनाया।
इस प्लान में उन्होंने दंगा प्रभावित मुजफ्फरनगर, कैराना, शामली और सहारनपुर जिलों को चौधरी के हवाले करने का फैसला किया। चौधरी मतलब जयंत चौधरी और उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। अखिलेश ने तय किया है कि समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार लड़ाने से अगर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता है तो फिर वहां आरएलडी ही चुनाव लड़े। इससे जाट मुसलमान साथ रहेंगे और कुछ बाकी जातियों का भी वोट मिल जाएगा। किसान आंदोलन और चौधरी अजीत सिंह की निधन के बाद के हालात में जयंत चौधरी के प्रति कुछ सहानुभूति दिखाई देती है और सपा और आरएलडी के गठबंधन के बाद पश्चिमी यूपी में जहां पिछली बार भाजपा लगभग एक तरफा थी, उसे एक चुनौती दिखाई देती है। अखिलेश यादव के पंच का तीसरा सूत्र है अपनी पिच पर खेलना, मतलब अपने एजेंडे पर बने रहना। लोहा लोहे को काटता है। बीजेपी को हिंदुत्व के गेम में हराने के लिए दिल्ली चुनाव में केजरीवाल हनुमान चालीसा गाते रहे तो बंगाल चुनाव में ममता चंडी पाठ करती रही, लेकिन अखिलेश इस रास्ते पर चलने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा अखिलेश यादव लगातार यात्रा और रैलियां कर रहे हैं, लेकिन किसी मंदिर में नहीं जाते। उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व से तौबा कर ली है। भगवान कृष्ण हम सबके हैं। भगवान को वही याद करता है जो तकलीफ और परेशानी में हो। अखिलेश यादव ने इस बार बीजेपी के हिंदुत्व वाले जाल में न फंसने की प्रतिज्ञा कर ली है। वे जानते हैं कि अगर एक बार इस गेम में फंसे तो फिर खेल खत्म समझिए। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी टारगेट नहीं करते। उनके निशाने पर हमेशा योगी आदित्यनाथ ही रहते हैं और इसका ताजा सबूत ये है कि उन्होंने योगी पर पर्सनल अटैक तेज कर दिया है। ये चिलमजीवी लोग उत्तर प्रदेश को आगे नहीं ले जा सकते। हम तो कह रहे हैं उन लोगों से कि जो मुख्यमंत्री आवास में धुएं के धब्बे लग गए हों तो मिटा दो, क्योंकि नई सरकार आने वाली है। अखिलेश यादव का चौथा प्लान है मायावती का वोटर तोड़कर सत्ता तक पहुंचने का। इसके लिए उन्होंने रिजर्व मतलब सुरक्षित सीटों को जीतने की योजना बनाई है। यूपी में 86 ऐसी सीटें हैं। अखिलेश ने बीएसपी से कई दलित नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया है। सावित्रीबाई फुले की पार्टी से गठबंधन हो चुका है। यूपी में 21% एससी वोटर हैं। इनमें 11% जाटव हैं, कोरी 1% और धोबी भी 1% है। खटीक, धनगर, वाल्मीकि और अन्य 4.5% हैं और पासी 3.5% है। अखिलेश मानते हैं कि सुरक्षित सीटों पर अगर गैर जाटव दलितों का साथ मिल गया तो फिर उनका काम बन सकता है। अखिलेश यादव के पंच का आखिरी और पांचवा प्लान है गरजेंगे मोदी तो बरसेंगे अखिलेश। इसे आप चुनाव प्रचार का 2 विंडो पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं। इसमें उन्होंने मोदी को टारगेट किए बिना ही उनके चुनाव प्रचार में घुसने की योजना बनाई है। मोदी जिस दिन यूपी में कोई कार्यक्रम करते हैं, ठीक उसी दिन अखिलेश भी कोई न कोई प्रोग्राम जरूर बना लेते हैं। अब इससे उन्हें न्यूज़पेपर से लेकर टीवी चैनलों में मोदी जितनी जगह मिल जाती है। इससे ये मैसेज जाता है कि यूपी चुनाव में इस बार सीधी टक्कर जो है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ही है। अब देखिए ना, 7 दिसंबर को योगी और मोदी गोरखपुर में रहेंगे तो अखिलेश और जयंत चौधरी मेरठ में रहेंगे। जो जीता वही सिकंदर। अगर अखिलेश यादव चुनाव जीत जाते हैं तो उनके 5 फार्मूले सुपरहिट साबित होंगे, लेकिन अगर वो हार गए तो उनके पास कोई फार्मूला बचेगा ही नहीं, क्योंकि हर तरह के प्रयोग तो वो कर ही चुके हैं। पहले उन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता किया, फिर मायावती के साथ गठबंधन किया और इस बार के चुनाव में दर्जन भर दलों का साथ। और अगर फिर भी नहीं बनी बात तो समझिए कि अखिलेश यादव राजनीति में बहुत पीछे चले जाएंगे। पंकज का पंच में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते इसी समय आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।